अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त जीशान। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि लो मार्केट कैप के साथ साथ एक फ्री रिस्क कॉइन्स है। फ्री रिस्क कॉइन्स क्यों हैं उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। उनकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, उनकी टेक्नोलॉजी भी बताऊंगा, वो कॉइन्स क्या काम करते हैं और वो हमारे लिए क्यों सेफ और सिक्योर कॉइन्स हो सकते हैं, और लो मार्केट कैप कॉइन्स जो हैं वो हमें बुल रन के अंदर क्यों अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इसको मैं कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास मेन न्यूज़ है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो बाइनेंस फट से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछले 2 दिनों से जो बाइनेंस पे फट चल रहा है, बाइनेंस पे रेड फ्लैग चल रहा है उसके प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेकर, उसकी वजह से बाइनेंस से $1.9 बिलियन लास्ट 24 आवर्स में विड्रॉ हो चुका है। ये रिट्यूटर्स जो वेबसाइट है, जो मीडिया फर्म है, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है। इसकी कंफर्मेशन के लिए मैंने 2-3 और वेबसाइट्स मीडिया फर्म्स चेक किए हैं, तो ये बिल्कुल सही और एक्यूरेट जो है वो इस वक्त न्यूज़ आ रही है। $2 बिलियन के करीब जो है वो यूजर्स ने अपने फंड विड्रॉ कर लिए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ भी निकल के आई है जिसमें सीजी बाइनेंस का कहना है कि जो $1.9 बिलियन कल विड्रॉ हुए थे उसमें से वापस से जो है वो फंड्स जो हैं वो बाइनेंस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये थी न्यूज़ बाइनेंस की विड्रॉ को लेकर। अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है बेसिकली 5 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। दोस्तों, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो आप अपने ऑल्ट कॉइन्स में हमेशा जो है वो लो मार्केट कैप कॉइन्स के जो कॉइन्स हैं उनको हमेशा ज़रूर ऐड किया करें। उसकी वजह ये है कि जब आप बड़े कॉइन्स अपने मार्केट कैप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो अगर कोई भी किसी भी बड़े कॉइन के साथ जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा हो, अगर उसमें कुछ गलत होता है तो उसका प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आता है, जिसकी वजह से अगर आपने उसमें बड़ा फंड लगाया हुआ है तो फिर आपको उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर लो मार्केट कैप की बात करें। तो अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई उल्टी सीधी चीज़ होती भी है तो आपको उसके लॉस के चांसेस कम होते हैं। पहला पॉजिटिव फैक्टर ये है ऑल्ट कॉइन्स के, लो ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही कम दोस्त ये बात समझते हैं दोस्तों, जिस कॉइन की भी मार्केट कैप जितनी ही ज़्यादा कम होती है बुल रन के अंदर, वो उतने ही ज़्यादा मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट देता है। मिसाल के तौर पे अगर एक कॉइन की मार्केट कैप 10 मिलियन है और अगर बुल रन के अंदर उसके अंदर 500 मिलियन आ जाता है, तो वो सीधा सीधा जो है वो 50x तक पंप हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक कॉइन में $500 लगाए या $1000 आपने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन को बाय कर लिया डीसीए परस्पेक्टिव से, और आपने $1000 लगाए और अगर वो वहां से 50x कर जाता है, यानी कि 10 मिलियन मार्केट कैप 500 मिलियन मार्केट कैप हो जाती है, तो आप $100,000 को कन्वर्ट कर सकते हैं $50,000 में। और अगर वही $1000 आपने किसी बड़े कॉइन में लगाए हो, जैसे पोल्का डॉट है, चेन लिंक है, बाइनेंस कॉइन है, तो वो आपको उस तरीके से प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट कैप जितनी बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी मार्केट कैप को उतना होना चाहिए 50x के लिए कि जितना आपका एसेट है। तो इसलिए मैं जो करता हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ हमेशा से। मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ दोस्तों लो मार्केट कैप कॉइन्स की, जो अच्छे प्रोजेक्ट हो, जिनका बाइनेंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो। और ये जो 5 कॉइन्स हैं, इनका इंटरेस्ट जो है, बाइनेंस का इंटरेस्ट इन कॉइन्स में बहुत ज़्यादा है, जिसमें 3 गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, गेमिंग के साथ मेटावर्स और एनएफटीज के भी हैं, एक डीफाई का प्रोजेक्ट है, और एक जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग फॉग, जो कि आपको सिस्टम पे नजर आ रहा है, जो कि हमारा पहला कॉइन है SONM। रिसेंटली आपने इस कॉइन के बारे में दोस्तों सुना होगा कि देखा होगा, ये कॉइन जो है वो 20 सेंट से $14 पे चला गया। जब एक कॉइन एक ही दिन के अंदर $14 पे चला जाए और वो तकरीबन 5000% पंप हो जाए, तो क्या वो कॉइन बुल रन के अंदर $20-30 नहीं जा सकता? तो बिल्कुल जा सकता है। इसकी अगर हम पहली तो ये चीज़ ये है कि ये एक कंप्यूटिंग फॉग, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग फॉग प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ठीक है। मार्केट कैप की अगर बात करें दोस्तों, तो मार्केट कैप बहुत ही कम है इसकी, ठीक है। अभी भी अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 26 मिलियन मार्केट कैप यहाँ पे आपको इसकी नजर आ रही होगी, जो कि बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट कैप बहुत कम है, उसके साथ साथ टोटल और सर्कुलेशन सप्लाई अगर आप देखें तो इसकी कंप्लीट है, टोटल और मैक्सिमम, यानी कि इस कॉइन के जो सप्लाई है वो मार्केट में डंप नहीं की जा सकती, इन्वेस्टर्स के ऊपर डंप नहीं किया जा सकता। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही सेफेस्ट कॉइन है हाई रिटर्न्स के लिए। तो आप इस कॉइन को अपने डीसीए जो है वो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और इस कॉइन को बिल्कुल भी रिग्रेट मत कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। करंट प्राइस इसका जो है वो 0.58 है,
और अगर आप इसको बाय करना चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा DCA कर सकते हैं इस कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई $14 पे भी चला जाता है तो आपको यहाँ से तकरीबन 30-40x का प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं इस कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में डाल रहा हूँ। दूसरा जो कॉइन मैंने रखा है वो है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉइन है, DeFi का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जो कि है बीटा फाइनेंस। बीटा फाइनेंस को दोस्तों मैंने क्यों अपनी लिस्ट में रखा है और मैं आपके साथ क्यों इस कॉइन को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये लैंडिंग, बोरोइंग और शॉर्ट सेलिंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, साथ साथ बाइनेंस का लॉन्च पैड है। तो जब भी बुल मार्केट आएगा, BTC का प्राइस जो है वो 40-50,000 और $1 लाख की तरफ नजर आता है हमें जाता हुआ, तो इस कॉइन को मैं 100x तक इजीली देख सकता हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बाइनेंस का लॉन्च पैड है, अल्फा फाइनेंस लैब जो है वो इसको सपोर्ट करता है, और इसकी खास बात यह है कि अभी करंट प्राइस देखें तो 0.07 है इसका, और मार्केट कैप जो है वो बहुत ही कम है, 46 मिलियन मार्केट कैप है। तो आप इसको एज ए DCA परस्पेक्टिव से आप इसको शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मैं इसको DCA कर रहा हूँ। 616 मिलियन मार्केट कैप, सॉरी सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी कि 60% ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। टोटल सप्लाई जो है वो 1 बिलियन है, जो कि बीटा फाइनेंस मेरी नज़र में 100x कॉइन हो सकता है। इस पर मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाई थी। इस कॉइन को बिल्कुल भी रिग्रेट दोस्तों मत कीजिएगा बुल रन के लिए। अगर इसका प्राइस आपको 0.07 नजर आ रहा है और अगर आपको 0.03 0.04 पे मिलता है करंट प्राइस पे भी, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, तो ये आपको 100x दे सकता है। थर्ड प्रोजेक्ट जो मैंने अपनी लिस्ट में रखा है दोस्तों वो है लोका, लीग्स ऑफ किंगडम। जब भी मार्केट ऊपर जाती है लोका कॉइन दोस्तों आपको हमेशा पंप होता हुआ नजर आता है। आज भी 6% पंप है। इसकी मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ जो है वो 28 मिलियन है। ठीक है, बहुत 24 मिलियन सॉरी, बहुत ही कम मार्केट कैप के साथ ये इस वक्त मार्केट कैप के ऊपर है। सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें और टोटल देखें तो वो भी बहुत कम है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस कॉइन के अंदर। गेमिंग प्रोजेक्ट है, बाइनेंस का लॉन्च पैड है। ये कॉइन इजीली 10 से लेके $15 तक बुल रन में जा सकता है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, और ऐसे कॉइन्स को बिल्कुल भी रिग्रेट मत किया करें। ये एक जो है वो गेमिंग प्रोजेक्ट है, और गेमिंग के साथ साथ जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा, यानी कि आप समझ लें कि हाइप बहुत ज़्यादा है। जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो इसमें हमें 1x 2x, रिसेंटली भी आपने देखा होगा ये कॉइन जो है वो लोका बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसने। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे मैंने प्रोजेक्ट रखा है दोस्तों वो है वाइब्रेट। वाइब्रेट को रखने की वजह ये है दोस्तों कि ये बाइनेंस का एक बहुत ही फेवरेट कॉइन है। बाइनेंस ने रिसेंटली इसको स्टेबल पेयर भी दिया था। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ इसकी 16 मिलियन है। 0.08 पे ये ट्रेड हो रहा है, और 199 मिलियन सर्कुलेटिंग और टोटल सप्लाई, दोनों सप्लाई मार्केट जो है सर्कुलेटिंग और टोटल कंप्लीट है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी सप्लाई अनलॉक नहीं हो सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से एक सेफ एंड सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है वाइब्रेट कॉइन के अंदर। विबिट करके बाइनेंस पे ही आपको मिल जाएगा, सारे के सारे कॉइन्स आपको बाइनेंस पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट कॉइन मैंने अपनी लिस्ट में रखा है वो है माइंस ऑफ डलारनिया, जिसका नाम है डार। ठीक है, 0.16 पे ट्रेड हो रहा है। गेमिंग, NFT, मेटावर्स का बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट फ्यूचर में होने वाला है। सर्कुलेटिंग इसकी जो है वो सिर्फ 33 मिलियन इसकी मार्केट कैप है। 208 सर्कुलेटिंग सप्लाई है। 800 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। ये बाइनेंस का लॉन्च पूल है। बाइनेंस का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस कॉइन के अंदर। ठीक है, आने वाले वक्तों में अगर देखें इसका ऑल टाइम हाई तो $4 इसने अपना ऑल टाइम लगाया है। तो अगर ये $4 पे भी चला जाता है तो ये सीधा सीधा यहाँ से 50x बन जाएगा, और अगर ये $8 $10 चला जाता है तो ये आपको 100x तक का प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये 5 ऐसे कॉइन्स थे जिनको मैं समझता हूँ कि ये आपको 100x तक का प्रॉफिट नेक्स्ट बुल रन में दे सकते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। जो मैंने पास्ट हिस्ट्री से सीखा वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने जो 2018, 2019 में, 2020 में मैंने जो गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स शेयर करूं जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो और आपको वो कॉइन्स किसी ने भी ना बताए हों। और बड़ी डीप रिसर्च के बाद ये 5 कॉइन्स मैंने आप दोस्तों के साथ जो है वो आज शेयर किए हैं। अब लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। आप खुद जाके जो है वो इन कॉइन्स के बारे में रिसर्च करें। और मैंने आपको बताया है कि जितनी मार्केट कैप लाजमी दोस्तों देखा करें किसी भी कॉइन की। जितनी कम मार्केट कैप होती है उसका प्रॉफिट पोटेंशियल बुल रन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब सिर्फ हमें मार्केट कैप नहीं देखनी होती, हमें कॉइन्स के फंडामेंटल भी देखने होते हैं कि उस कॉइन वो प्रोजेक्ट काम क्या करता है। तो ये जो पांचों के पांचों प्रोजेक्ट्स हैं, ये गेमिंग में है, NFTs के अंदर हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एसेट काम करते हैं ये। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो किसी से भी पीछे नहीं है। आने वाला जब भी मेटावर्स NFTs का दौर आएगा तो लोका
और माइंस ऑफ डलारनी यानी कि डार, और ये कॉइन जो है वो हमें अच्छे खासे लोका ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। डीफाई में बीटा कॉइन है, साथ में वाइब्रेट कॉइन है, ये कॉइन भी अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो जो दोस्त ये सोचते हैं, जो नए हैं या पुराने हैं, जो दोस्त सोचते हैं कि यार हमें बुलरन के लिए किन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इन कॉइन्स के ऊपर लाजमी ध्यान दें और इसको अपने डीसीए में शामिल कर दें। और आज की ये वीडियो दोस्तों, आज की डेट के साथ अपने पास ये लिख लें, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आज से 2 साल के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे, जब बुल रन होगा, तो आपको आज के जो प्राइस हैं, इन प्राइस से ये कॉइन्स 50x से भी ज़्यादा का प्रॉफिट देते हुए, यानी कि अपने करंट प्राइस से 50x से ऊपर की प्राइस पे ये कॉइन आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको कीप एन आई ऑन, आपको इनको नज़र रखनी पड़ेगी। और बेशक आप मीम कॉइन्स में पैसा लगाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि हाई मार्केट कैप के कॉइन्स में पैसा लगाने से या मीम कॉइन्स के अंदर पैसा लगाने से आपको वो प्रॉफिट नहीं हो सकता जो आपको लो मार्केट कैप और यूटिलिटी बेस्ड कॉइन के अंदर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और एक चीज़ और आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करना चाहूँगा, जो दोस्त ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कॉइन्स ऑलरेडी 2021 के अंदर बुल रन में परफॉर्म कर चुके हैं, तो उन कॉइन्स को थोड़ा सा आप जो है ना साइड पे रख के ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो ज़्यादा रिसेंटली पुराने भी ना हो, जिन्होंने अपना बुल रन भी ना दिखाया हो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती है कि पुराने प्रोजेक्ट्स नए बुल रन में भी उसी तरीके से परफॉर्म करें। लेकिन ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बाइनेंस के लॉन्च पैड और लॉन्च पूल हैं, तो इनके अंदर बाइनेंस अगर अच्छा खासा वॉल्यूम डाल देता है तो ये 30-40x हमें मतलब होना चाहिए अपने प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म में। अगर आप किसी कॉइन को 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, अगर आपको उसमें से 5 से लेके 8 या 10x प्रॉफिट मिल जाता है, तो फिर क्या फायदा। कम से कम ऐसे कॉइन में लगाएं जिसकी मार्केट कैप कम हो, और उसमें अगर पैसा आता है बाइनेंस का, तो वो अपना प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से शूट कर जाए। तो लो मार्केट कैप कॉइन्स को दोस्तों लाजमी जो है वो सर्च किया करें, देखा करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर मेंशन करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।